निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए। निसार, कल जो पहलगाम में हमला हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर तरफ इसी हमले की चर्चा है और एक बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि कुछ ही समय बाद अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। पहलगाम को अमरनाथ का बेस कैंप माना जाता है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंच गए हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी का अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए हैं। आज हाई लेवल बैठक भी करने वाले हैं। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल साहिल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से कल 3:15 के करीब ये जो पहलगाम में जिस तरह से जो अटैक हुआ था उस पे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों ने बल्कि पूरे दुनिया भर के लोगों ने अपना दुख का इजहार करते हुए इस हमले की सकीन अल्फाजों में मजम्मत की। जिस तरह से जो वहां पे मरने वालों की तादाद अब 28 तक हो गई है, जिनमें 2 लोकल मजदूर भी शामिल है, 2 फॉरेनर्स भी शामिल है और एक नेवी ऑफिसर भी शामिल है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के वासियों ने आज पूरे दिन यहाँ पे खासकर कश्मीर बंद का ऐलान कर दिया है, जिसमें जो मजहबी रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक, उन्होंने भी कश्मीर बंद का ऐलान कर दिया है और जो ट्रेड एसोसिएशन कश्मीर है उन्होंने भी यहाँ पे कश्मीर बंद का ऐलान कर दिया है। सब तमाम सरकारी स्कूल, गैर सरकारी स्कूल, कॉलेजेस आज पूरी तरह से यहाँ पे बंद रहने का भी ऐलान कर दिया गया है। तो गृह मंत्री भी इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है, तो आज उसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे जिस तरह से जो ये कायराना अटैक किया गया था जिसमें 28 लोगों की जान चली गई है। तो इस पर अगरचे यहाँ पे सिविल सोसाइटीज ने कैंडल मार्च का भी एहतमाम किया था। तो कल पहलगाम में जिस तरह से जो रात भर वहां पे तनाव भरा माहौल पैदा हो गया था, वहां पे जिस तरह से जो लोगों ने, वहां के मुकामी लोगों ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए ये सरकार से मुतालबा किया है कि जिन्होंने भी ये अटैक वहां पे अंजाम दिया है उनको अपने कैसरी किरदार तक पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द इकदाम उठाए। और उमर अब्दुल्ला ने भी अगरचे इस पे संगीन तनकीद करते हुए कहा कि जिस तरह से जो अटैक हुआ है ये किसी इंसान का काम नहीं है, बल्कि इनको दरिंदा ही कहा जाएगा। अगरचे इस वक्त जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो मातम का माहौल बना हुआ है, खासकर उस पहलगाम के इलाके में जहाँ पे हमेशा से ही लगातार वहाँ पे भाईचारे की मिसालें दी जा रही थी, क्योंकि अगर 90 से लेकर आज तक की बात की जाए तो वहाँ पे ऐसा कोई इंसिडेंट पेश नहीं आया था। वहाँ पे हमेशा से ही लोग मसरूफ नजर आ रहे थे, क्योंकि टूरिस्ट के साथ उनका ज्यादातर यहाँ पे काम रहता है। क्योंकि जिस तरह से जो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से जो टूरिस्ट पे अटैक करना ये यहाँ की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने का एक मंसूबा है। जिस तरह से जो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरह से टीआरएफ ने इस अटैक के पीछे अपना कबूल किया है और टीआरएफ का हाथ इसके पीछे है। जिस तरह से जो ये भी बताया जाता है कि दो फॉरेनर्स थे, जो टेररिस्ट थे, इसमें इसके पीछे उनका हाथ है। और पिछले अगर देखा जाए तो पिछले कई हफ्तों से इसका एक मंसूबा बनाया गया था कि किस जगह पे इन टूरिस्ट का ज्यादा फ्लो रहता है और किस तरह से उनको टारगेट किया जाए, क्योंकि वहां पे जिस तरह से जो रास्ता है वहां पे अगर गाड़ियां नहीं जाती है, वहां पे उसी मुनासिबत को समझते हुए जिस तरह से टेररिस्ट जंगल के फॉरेस्ट एरिया में मौजूद थे, उन्होंने बाईसरन इलाका चुना है जहाँ पे फौज की रसाई काफी मुश्किल है, काफी वहां पे पहुंचना उनका काफी टाइम लगता है, वक्त लगता है, जिसका फायदा जो टेररिस्ट थे उन्होंने उठाया। और बाद में जब उन्होंने वहां पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, ये टारगेट वहां पे अंजाम दिया, तो उसके बाद वो फॉरेस्ट एरिया में चले गए जहां पे एक वसी रास्ता जाता है जो कश्तवाड़ भी जाता है, डोडा भी जाता है, कुटवा भी जाता है। तो कहीं पहाड़ी इलाकों को मिलाता है, तो तवक्का की जाती है, खदशा किया जाता है कि वो वहां पे छुपे गए हैं। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस उनको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए रात भर वहां पे पूरी तरह से उसी एरिया में मौजूद थे, ड्रोन के जरिए से, लाइटिंग के जरिए से उनको ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गृह मंत्री ने कल शाम जिस तरह से जो यहाँ पे मीटिंग बुलाई है, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर आर्मी के ऑफिशियल्स के अलावा यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर और उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है कि आज वो पहलगाम का भी दौरा करेंगे, वहाँ पे बाईसरन के इलाके में भी, बाईसरन के उस ग्राउंड भी जाएंगे, तो वहाँ पे पूरी तरह से मुआयना करेंगे। और एनआईए की टीम भी आज यहाँ पे पहुंचेगी, वो भी पूरी तरह से वहाँ पे कुछ सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और पूरी तरह से इसकी तहकीकात की जाएगी। और ये जम्मू कश्मीर के लोगों की भी ये डिमांड है, पूरे मुल्क के लोगों की ये डिमांड है कि जिन्होंने ये कायराना हरकत किया, कायराना वहां पे जो अटैक अंजाम दिया है, उनको जल्द से जल्द उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो जिस तरह से आज कल शाम हाई लेवल मीटिंग यहाँ पे मुनक्कद हुई है और अमित शाह खुद आज दौरा करेंगे, तो पूरी तरह से एनआईए की टीम भी वहां पे पहुंचेगी और पूरी तरह से ये तय पाया जाएगा कि मजीद जो स्ट्रैटेजी है, मजीद जो हिकमत अमली है, वो क्या अपनाई जाएगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जुलाई के महीने से यहाँ पे जो सालाना अमरनाथ यात्रा यहाँ पे शुरू हो जाएगी, तो
जिसके लिए ऑलरेडी बुकिंग यहाँ पे हो गई है और आज भी वहाँ पे टिकट काउंटर्स पे काफी भीड़ भाड़ रहती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी सूरत हाल यहाँ पे रही तो अमरनाथ यात्रा के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उनकी तादाद में भी कमी आ सकती है। जो कि पहलगाम का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे कल शाम से ये देखने को मिला कि वहाँ पे जो टूरिस्ट जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे होटल्स बुक किए थे, हालांकि वो श्रीनगर की तरफ चलने लगे हैं या फिर वैली को छोड़कर वो अपने घरों की तरफ जाने लगे। एक डर का माहौल यहाँ पे पैदा हो गया है, एक डर समा यहाँ पे छाया गया है, क्योंकि मुकामी लोग जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन खासकर होते हैं उनका ज्यादातर जो रोजी रोटी का जो इंसार रहता है वो टूरिस्ट पे रहता है। जिस तरह से पहलगाम में कल शाम वहाँ पे पूरी तरह से जो होटल मालिकान है, घोड़ेबान है, उन्होंने वहाँ पे जोरदार प्रोटेस्ट किया था और इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। जी बिल्कुल। और निसार, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से यह हमले को अंजाम दिया गया है, साफ तौर पर माना जा सकता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत या एक बड़ा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई है टीआरएफ की तरफ से, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही थी। जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा वहाँ पर आई और उसके बाद हिंदू मुस्लिम एक होते हुए नजर आए, और इसी का नतीजा है कि इन आतंकियों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इस तरीके की बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 7 दिनों से ये जो आतंकी है वो इस हमले की प्लानिंग यहाँ पर कर रहे थे। रेकी की जा रही थी, होटलों का मुआयना यहाँ पर किया जा रहा था, पूरे इलाके की रेकी करते हुए ये आतंकी नजर आ रहे थे और उसके बाद इस सोची समझी साजिश को, टारगेट किलिंग को यहाँ पर अंजाम दिया गया। अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो एक मंसूबा तय किया गया था, ये इसका जो मकसद यहाँ पे, एक तो यहाँ पे जो भाईचारा है जो पिछले 2019 के बाद यहाँ पे पूरी तरह से जो एक ग्राफ चेंज हो गया है, तो उसको खत्म करने के लिए ये मंसूबा तैयार किया गया था। क्योंकि 2019 के बाद खासकर जो जम्मू कश्मीर का युवा है वो टूरिज्म के साथ बढ़ चढ़ कर यहाँ पे जुड़ने लगा है, क्योंकि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनमें हिस्सा लेने लगे हैं, यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अपना जो रोजगार है वो कमाने लगे हैं। तो खासकर ये यहाँ की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मंसूबा था। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जो अमरनाथ यात्रा है, तो अमरनाथ यात्रा जो यहाँ पे शुरू होने जा रही है, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है जो आतंकी संगठन है उनकी तरफ से, क्योंकि वो शायद यही मैसेज देना चाहते हैं कि शायद अमरनाथ यात्रा के लिए ये एक जो प्लान यहाँ पे तैयार किया गया था, जो मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज उनके सामने रखने की कोशिश कर रहे थे कि अमरनाथ यात्रा को अभी 1-2 महीने बाकी है, लेकिन उससे पहले जो आतंकी संगठन है उनके जो मंसूबे हैं वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यहाँ पे जाहिर होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पे जिस तरह से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे लोगों का जो हजूम रहता है, लोगों का जो भरपूर रश रहता है, लोगों की तादाद काफी ज्यादा होती है, जिनमें फॉरेनर्स भी शामिल है, जिनमें मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों से जो मेहमान आते हैं उनका यहाँ पे कल शाम से मैंने भी वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जब वहाँ से टूरिस्ट वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, अपने इलाकों की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उनको हाथ पकड़कर अपने घरों की तरफ ले जाते थे। तो ये शायद ठीक है निसार, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। और अपने दर्शकों को हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौट आए हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सऊदी के दौरे को बीच में ही रोक कर वो वापस लौट आए हैं। गृहमंत्री अमित शाह से कल उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की थी, पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्होंने ली और सूत्रों के हवाले से खबर थी कि गृहमंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर रवाना होने के लिए निर्देशित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंच गए हैं। आज पहलगाम वो पहुंचेंगे जहां पूरी जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं सुरक्षा बलों की तरफ से, पूरे इलाके को जो छावनी में तब्दील कर दिया गया है उसका मुआयना वो करेंगे। साथ ही साथ इन आतंकियों को किस तरीके से न्यूट्रलाइज करना है उसको लेकर भी लगातार रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस लौट आए हैं और आज हाई लेवल मीटिंग भी वो इस पूरे हमले को लेकर करने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी कायराना हरकत देखने को मिली। पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया गया, नाम और धर्म पूछकर इन पर्यटकों को गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि अब तक 28 पर्यटकों की मौत हो गई है, 12 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी घटना का संज्ञान लिया है। अपना सऊदी का दौरा बीच में ही छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट आए हैं। हमारे सहयोगी निसार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निसार, जिस तरीके से हम चर्चा कर ही रहे थे कि आतंकियों ने पूरी प्लानिंग के साथ
इस हमले को अंजाम दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो गृह मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपना सऊदी का दौरा बीच में ही रद्द कर दिया है, वो वापस भारत लौट आए हैं। आज हाई लेवल मीटिंग भी दिल्ली में होने वाली है। और गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो कश्मीर वो पहुंच गए हैं, श्रीनगर वो पहुंचे हैं और आज पहलगांव भी वो पहुंचने वाले हैं, जहां पर तमाम जो इंतजामात सुरक्षा बलों की तरफ से किए गए हैं उनका निरीक्षण भी वो करने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी साहिल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पे कर दिए गए हैं, क्योंकि जब कल 3:15 बजे के करीब वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे वाकया पेश आया, तो उसके फौरन बाद ही जो अनंतनाग की तकरीबन जो बड़े बड़े कैंपस है वहाँ से फौज लाई गई है, जो पुलिस है वहाँ से लाई गई है। खासकर जो अनंतनाग का जो मेन पुलिस थाना है, तो वहाँ से पुलिस कैंप है, वहाँ से पुलिस लाई गई है। तो पूरी तरह से जो वन वे ट्रैफिक वहाँ पे अनंतनाग से पहलगाम की तरफ खाली जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां होती थी उनको जाने की इजाजत दी गई थी, या फिर एम्बुलेंसेस, बाकी जितने भी गाड़ियां थी जिसमें मीडिया की भी गाड़ियां थी, सिविलियन गाड़ी थी, उनको एहतियाती तौर पर वहां पे वन साइड रोक दिया गया था। तो इस तरह से पूरी तरह से उस बायसरन इलाके में भी इस वक्त कल दिन से ही वहां पे फौज बिल्कुल तैनात है। वहां के फॉरेस्ट एरिया में वहां पे भी फौज मौजूद है, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, एसओजी और बीएसएफ वहां पे पूरी तरह से गश्त कर रही है, पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है उस पहाड़ी क्षेत्र को, उस पहाड़ी हिस्से को, जहाँ पे वो घने जंगल है, जहाँ पे ये खर्चा किया जाता है कि उसी एरिया में मिलिटेंट्स मौजूद होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज हाई लेवल यहाँ पे मीटिंग कल शाम से यहाँ पे चल रही है, तो एक नई हिकमत अमली यहाँ पे तैयार की जाएगी, क्योंकि आगे जो अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है उसके बारे में भी सोचना है। क्योंकि जिस तरह से जो एक चैलेंज है इस वक्त जो सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये बार बार कहा जाता है कि बार बार ये अंदेशा लगाया जाता है कि जिस तरह से जो एक जो पहाड़ी क्षेत्र जो पहलगाम है, खूबसूरत हसीन जगह है, वो एक सुरक्षित जगह मानी जाती थी। जैसे कि डोडा किश्तवाड़ में पिछले कई महीनों से तनाव का माहौल बना हुआ था। हालांकि गृह मंत्री ने खुद कुटवा में जाकर वहां पे जिस तरह से उन्होंने वहां पे मुआयना किया था, वहां पे मॉनिटर किया था कि किस जगह से दरअंदाजी की कोई जो मौके ज्यादा होते हैं, तो वहां पे तारबंदी और फेंसिंग लगाने के उन्होंने अहकाम दिए थे। लेकिन पहलगाम की तरफ अगर उच्च सिक्योरिटी फोर्सेस की कम तवज्जो रहती है, क्योंकि वहां पे ऐसे वाकयात बहुत कम पेश आते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी सुरक्षा जगहों पे इस तरह के इंसिडेंट पेश आना ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जी बिल्कुल। और निसार, अगर बात की जाए तो पूरे देश में इस घटना को लेकर आक्रोश है। हर कोई यही उम्मीद लगाए बैठा है कि ना आतंकियों का खात्मा हो जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। सुरक्षा बल भी लगातार कल से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। क्या किसी तरह का कोई सुराग इन आतंकियों को लेकर सुरक्षा बलों को अब तक मिल पाया है? क्योंकि टीआरएफ ने इस पूरे हमले की जानकारी ले ली, जिम्मेदारी ली है, और अब माना जाता है कि लश्कर का मुखौटा संगठन है टीआरएफ, यानी कहीं ना कहीं एक बड़े आतंकी हमले की जो प्लानिंग थी उसको एग्जीक्यूट यहाँ पर किया गया। और अब जिस तरीके से आप बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा बिल्कुल सर पर है, ऐसे में इस तरीके का हमला होना कहीं ना कहीं बड़ी चिंताओं का विषय बन गया है। जी साहिल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो टीआरएफ ने इस हमले को के पीछे उनका हाथ है, इस बात का एतराफ किया है। लेकिन अभी तक जिस तरह से जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 फॉरेन मिलिटेंट्स इस फॉरेस्ट एरिया में पिछले कई महीने के दिनों से मौजूद थे और जो एक मंसूबा वहां पे तैयार कर रहे थे। 2 फॉरेन मिलिटेंट्स का इसके पीछे हाथ बताया गया है जो टीआरएफ से जिनका ताल्लुक है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से उनके स्केच या उनकी पहचान बाज़ाब्ता तौर पर मंजर आम पर नहीं लाई गई है, लेकिन 2 की तादाद बताई गई है। जिस तरह से जो आई विटनेस वहां पे मौजूद है उन्होंने भी ये बताया चाहते हैं कि ऐसा वाक़यात ना हो। ये तो बिल्कुल गलत है, इसके साथ कोई भी नहीं है। कोई हम कश्मीरी सब इस वक्त इनके साथ है, उनके दुख दर्द के साथ है। जो लोग यहाँ पर मारे गए हैं, हमें लग रहा है कि हम मर गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब हम टीवी पे कल देख रहे थे कैसे वो रो रहे थे, हम समझ रहे थे कि हमारे फैमिली का मेंबर कोई इसमें चला गया। तो इट्स नॉट गुड। हम नहीं चाहते कि ऐसे रोज़ वाक़ात हो। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत, बहुत बड़ा लॉस है। देखिए, आप देखिए, हम देखेंगे कि टूरिज़्म एज कंपेयर टूरिज़्म, ये टूरिस्ट के मतलब टूरिज़्म के लिए भी लॉस है, हमारे लिए भी लॉस है। तो ये बहुत गलत बात है। इसके साथ कोई भी नहीं है। हम चाहते हैं कि इनको पकड़ा जाए और इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि ताकि कोई दूसरा लोग ये सोचे ही नहीं। मतलब दुख हो रहा है कि जब टीवी पे कल देखा, बहुत दुख हो रहा है, बहुत गलत बात है। तो लगातार पूरे देश भर में इस घटना को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों का भी यही कहना है कि जो ये घटना घटित हुई है बेहद ही कायराना आतंकी गतिविधि है, और उनका भी यही मानना है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का खात्मा किया जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह भी
श्रीनगर पहुंच गए हैं। आज पहलगांव वो पहुंचेंगे और वहां पर स्थितियों का जायजा लेते हुए भी नजर आएंगे। निसार अहमद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निसार, जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार हम देख रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक अलग पहचान जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही थी, और शायद यही वजह है कि इन आतंकियों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इस तरीके की कायराना हरकत को अंजाम यहाँ पर दिया गया। अभी भी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो पहलगांव के लोग हैं, उनका यही मानना है कि ये बहुत ही बड़ी कायराना हरकत है आतंकियों की, और इन आतंकियों का सफाया बेहद ज़रूरी यहाँ पर है। साहिल, बिल्कुल तौर पर वाजिया हो गए हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने कल जिस तरह से जो अपना प्रदर्शन जाहिर किया है, कैंडल मार्च जाहिर किया है, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, उन्होंने जो टूरिस्ट पहलगाम की तरफ से पहलगाम को खाली करना चाहते थे, अपने घरों की तरफ उनको ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वाजिया तौर पर जिस तरह से जो पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो आबादी है, मेजॉरिटी यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है, उनके आंखें भी आज काफी नम है, वो उनके दिल भी रो रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से इस हमले को कायराना हमला करार देकर उन्होंने इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये पूरी जम्मू कश्मीर के लिए जो पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी एक सानिया है, सानिया के तौर पर इसको करार दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनका ज्यादा जो रोजगार है वो टूरिज्म सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसके पूरी बड़े गहरे अल्फाजों में इसकी मजम्मत करते हुए कहा कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के हुकूमत के साथ साथ मरकजी हुकूमत से भी ये पुरजोर मुतालबा किया है कि जो ये कायराना हरकत हुई है उसके पीछे जिसका भी हक होगा उसको कैफेरी किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरह से जो अटैक यहाँ पे हुआ है पहलगाम के बायसरन इलाके में, उससे न सिर्फ यहाँ के लोगों के दिल जो है वो मजरूह हो गए, लेकिन पूरी तरह से ये बात भी सामने आ जाती है कि जिस तरह से अब यहाँ पे जो टूरिस्ट मौजूद थे कश्मीर घाटी में लाखों की तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट मौजूद थे, वो अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से निकलने में ही अपने बजाय समझते हैं, तो उससे यहाँ पे जो इकोनॉमी हालात है जम्मू कश्मीर के, खासकर जो टूरिज्म बैकबोन माना जाता है जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पे इकोनॉमी है उसके लिए बैकबोन माना जाता है, उसको भी काफी यहाँ पे दचका लग जाएगा, नुकसान साबित हो जाएगा। जी चलिए निसार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।